हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीछे टेस्ट सीरीज के लिए जीएस वर्ल्ड का टेस्ट आज 6 का पार्ट 3 रहेगा। इसके बाद टेस्ट नंबर 7 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज टेस्ट नंबर 6 का लास्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को अलग करता है? तो है आपके मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप समूह से। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से गुजरात भारत का नमक का प्रमुख उत्पादक है? तो है आपके समुद्र तट की लंबी तटरेखा, दूसरा है गर्म शुष्क परिस्थितियों की लंबी अवधि, तीसरा खाड़ी क्षेत्रों की उपस्थिति। ऑप्शन डी, मतलब तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि समुद्री तट की लंबी जो है तटरेखा लंबाई, गर्म और शुष्क परिस्थितियों की लंबी अवधि और खाड़ी क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण गुजरात भारत में नमक का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतमाला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है आपके डी, सड़क संपर्क में सुधार करना। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि भारत माला जो है परियोजना सड़क संपर्क में सुधार से संबंधित है। ठीक है, यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आज था। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना जो हुआ था आपका 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो है आपके सर्वोच्च रेखा के साथ जुताई, पहला सही है। दूसरा है पट्टी फसल स्ट्रिप क्राफ्टिंग, ये भी सही है। ठीक है, तो मासा ये दोनों सही, ये दोनों आपका गलत है। सही उत्तर का चुनता ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जो सर्वोच्च रेखा की जुताई होती है पट्टी फसल स्ट्रिप क्रॉपिंग से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कंटूर या सर्वोच्च रेखा जुताई किसी ढलान पर उसकी ऊंचाई सर्वोच्च रेखाओं के बाद जुताई करना होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग यह खेती को एक विधि है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी या बहुत लंबी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है? तो है आपके बी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन बी सही, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजना है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधित नगरों को जोड़ती है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 2012 को की गई थी और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूसा सिंधु गंगा निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? तो है आपके गेहूं। ठीक है, क्योंकि पूसा जो है सिंधु गंगा गेहूं की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैंग्रोव वातावरण के अंतर्गत आता है? तो है आपका ए, 0.15%। ठीक है, क्योंकि भारत में कुल मैंग्रोव का वन क्षेत्रफल लगभग 4975 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है यह पुरानी स्थलाकृति पाई जाती है। दूसरा है बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर झांसी है। तीसरा है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो कथन है आपका डी ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है। यहाँ सेनील नामक स्थलाकृति पाई जाती है। कौन सी? सेनील स्थलाकृतियां पाई जाती है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर झांसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हिल स्टेशनों को पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित करें। इसमें पूछ रहा है कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर हिल स्टेशनों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो जो इसमें पहला है वो आपका कुल्लूर। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। शिलांग, उसके बाद है शिलांग कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ठीक है, रानीखेत कहाँ? उत्तराखंड में। उसके बाद दार्जिलिंग जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो पहले स्थान पे क्या आएगा इसमें? तो पहले स्थान पे आ जाएगा कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, दूसरे स्थान पे रानीखेत, ये वाला दूसरे स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद आपका पश्चिम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। चौथे स्थान पे आपका शिलांग हो जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा मिला लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कच्चे तेल की परिवहन पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है? तो है आपके सी हजारी या विजयपुर या जगदीशपुर। ठीक है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई कितना है? 1750 किलोमीटर। यह भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया था। यह कवास गुजरात को आता या राजस्थान विजयपुर, मध्य प्रदेश के रास्ते जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। दूसरा आपका है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदियां ताप्ती और माही है। इसमें जो आंसर होगा आपका है बी, केवल 2 सही है, क्योंकि ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से व माही धार जिले से निकलती है। केरल में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां निम्न हैं, जैसे पाम्बार, भवानी और कंबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। ठीक है, तो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। दूसरा है दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां की तुलना में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां की लंबाई कम होती है। जो इसका आंसर है वो आपका है ए, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, और निष्कर्ष व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला खास घास का उत्पादन राजस्थान में होता है। दूसरा है खास मतलब घास का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, अरोमा थेरेपी, हर्बल स्किन केयर उत्पादन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो आपका है सी, एक और दोनों, क्योंकि घास या खास राजस्थान के टोंक, समाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में उगती है। खास मतलब घास भारत की मूल प्रजाति है। यह 1.5 मीटर तक ऊंची होती है। इसकी जड़ों से निकाले गए तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, अरोमा थेरेपी, हर्बल स्किन केयर उत्पादन में किया जाता है। इससे हस्तशिल्प के सामान व रस्सियां भी बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है आपके ए, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? एमपी में। ठीक है, क्योंकि सोयाबीन के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? 70% अधिक मध्य प्रदेश में उगता है। और मध्य प्रदेश को सोया का स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। ठीक है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मयूरभंज और कंदिजू झार यह क्यों झर जिले लौह अयस्क की एक बेल्ट बनाते हैं। दूसरा है
पारादीप बंदरगाह के माध्यम से इन स्थलों के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो जो इसका आंसर आपका है सी, एक और दो दोनों, क्योंकि मयूरभंज और केंझोर जिले लौह अयस्क का एक बेल्ट बनाते हैं जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। यहाँ पर बादाम पहाड़ की खदानें स्थित हैं। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिससे इन खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी में अवस्थित है? तो ये आपके ए, मंडोवी। ठीक है, क्योंकि दूध सागर जलप्रपात मंडोवी नदी में स्थित है। मंडोवी नदी को महादही या महादेई नदी भी कहा जाता है। इस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को जीवन रेखा कहाँ का? गोवा का कहा जाता है। अब दूध सागर की ऊंचाई कितनी है? तो 310 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, एक साइड आपका द्वीप और दूसरे साइड आपका है स्थान। इसमें मिलान करने के लिए दिया है, मिलान करने के लिए दिया। जैसे एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? ये आपका है मुंबई में, सही है। सेंट मैरी द्वीप कहाँ पर? कर्नाटक में है। धर्मदम द्वीप कहाँ पर है? ये भी केरल में। अब पीरम द्वीप कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है चारों सही होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोला है। एक साइड है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है वर्ष। ठीक है, अब इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है, जैसे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किससे रिलेटेड है? तो ये जो है आपका 1989 में। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किससे रिलेटेड है? तो आपका है 1986 में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपका है 1988 में। और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 2008 में। ठीक है, इससे इसका आंसर जो सही होगा आपका है सी, क्योंकि कच्छ जो 2008 में बना है, जो कि नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है। और वही नंदा देवी जो है 1988 में दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व यह है, कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में यह सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और ग्रेट निकोबार 1989 में। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह आपका ए, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। एक बड़ा नदी द्वीप बनाता है, किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब माजुली द्वीप को विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया है। यह एक आवासीय द्वीप है। डुब्रू सुखोवा द्वीप, उनानद द्वीप भी असम में स्थित है। अमिनी देवी द्वीप लक्षद्वीप का एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है। तो है इसकी जैसे नाभदा राष्ट्रीय उद्यान, एक किससे रिलेटेड है? ये तो है आपका अरुणाचल प्रदेश से। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान एक किससे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है मध्य प्रदेश से। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। जो इसका आंसर वो आपका है डी। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर कमी आती है। दूसरा, भाबर की दक्षिण में महीन अवसादों से निर्मित दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जिसे तराई कहते हैं। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो है आपके सी, मतलब एक और दो दोनों सही है, क्योंकि सी सही है, क्योंकि भाबर जो है भारत के निचले हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम से पूर्व में जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिले में शामिल है। तराई भाबर के दक्षिण में स्थित है। यह दलदली मिट्टी और गाद वाला उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है,
और तराई में सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषता या विशेषताएं तराई क्षेत्र के संबंध में सही है? तो है आपके डी, मतलब चारों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि तराई भाबर के दक्षिण में एक असिंचित नमक दलदली और घने जंगलों वाला सरकरा है। इसका जो है भाबर के समांतर चलता है। तराई लगभग कितना चौड़ा है? तो 15 से 30 किमी। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कृषि भूमि बदल गई है और तराई में गन्ना, गेहूं, चावल, जूट आदि की अच्छी फसल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एक साइड है आपको जनजाति, दूसरा साइड आपका है निवास स्थान। थारू जनजाति कहाँ का है? तो गोरखपुर का सही है। खरवार ये सोनभद्र का, ये भी सही है। माहीगिरी बिजनौर का, ये भी सही है। सहरिया ये चित्रकूट का, ये चित्रकूट का नहीं है। तब कहाँ का? ये बुंदेलखंड और ललितपुर का जिले में रहता है। कहाँ है? ललितपुर। ठीक है, और कहाँ पर? बुंदेलखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिला या जिले कौन सा है? इसमें कौन सा सहायक से सही उत्तर का जांच करिए। तो यह आपका ए, मथुरा और आगरा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले वायु अपर्दन से प्रभावित है। वायु अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पवन ऊर्जा द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत है? तो है आपके 7.33%। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.33% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले पे आपका राजस्थान आ जाएगा, दूसरे पे एमपी आ जाएगा, और तीसरे पे आपका दूसरे पे मध्य प्रदेश आएगा, और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र, चौथे पे आपका यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या जिले हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा बनाते या बनाता है? तो यह आपके बी, शामली। शामली उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, जो आपके है सहारनपुर। ऑप्शन जो है बी। उत्तर प्रदेश सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है बी। ठीक है, सहारनपुर। इसमें जो है पहला सहारनपुर टच करेगी, तो और ऑप्शन बी सही है। ठीक है, शामली नहीं, सहारनपुर, ऑप्शन बी सही है। और उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो है आपके सी, कुशीनगर। क्योंकि कुशीनगर की सीमा जो नेपाल से नहीं लगती है, बल्कि पश्चिमी बिहार से लगती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश 7 जिले की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से? पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, छठवां है आपका सिद्धार्थनगर, आठवां है महाराजगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो है आपके मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कुल 11 जिले की सीमा स्पर्श करती है। कितने? 11। कैसे? यूपी से। पहला है आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा आपका जालौन, चौथा आपका झांसी, पांचवा है ललितपुर, छठवां है महोबा,
7वां है बांदा, 8वां चित्रकूट, 9वां प्रयागराज, 10वां मिर्जापुर, 11वां है सोनभद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलाकर निकलेगा जल, एक साइड आपका है जलप्रपात और दूसरा साइड आपका है नदी। ठीक है। इसमें जो आंसर है जिसे कुंचिकल ये बराही से रिलेटेड है, और कोकक जो है घाट प्रभा से रिलेटेड है, दुदुमा जो है मंच कुंड से रिलेटेड है, और जोग जो है शरावती से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा इससे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, वो है आपके सोनभद्र। ऑप्शन सी सही है। सोनभद्र जो जिला है 4 राज्यों से स्पर्श करती है। ठीक है, 4 राज्य से। पहला है सोनभद्र से मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार करता है। बागपत की सीमा जो है हरियाणा और दिल्ली से लगती है, और ललितपुर की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। सहारनपुर की सीमा जो 3 राज्य से लगती है, कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करने के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। जैसे पहला आपका इसमें सही होगा, महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर आएगा, सिद्धार्थनगर में बलरामपुर, बलरामपुर श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद लखीमपुर खीरी, चौथा आपका है इधर पीलीभीत। ठीक है। कितने उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, कितना, 7 जिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है, तो है आपके डी ललितपुर, क्योंकि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा लगती है, जिसमें ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। ललितपुर की सीमा जो उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले झांसी से लगती है। अब मध्य प्रदेश राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः कौन से हैं, तो है आपके बी बलिया एवं शामली। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जिसकी सीमा बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है, साथ ही यह जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो है आपके बी सोनभद्र। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी सहारनपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित हैं। ठीक है, कितने, 8। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर, शामली और बागपत, और दूसरा साइड आपका सहारनपुर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपको बांटा गया है आपके 9। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टिकोण से उपोष्ण कटिबंध में आता है, और उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्व से क्या तापत्र है, तो है आपके सी बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून जो बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदानी भाग से होता है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्व कहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीनों में होता है, तो जो इसका आंसर वो आपका है
सी, मतलब दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि अरब सागर और शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, किंतु उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम गर्म जिला है, तो है आपके सी, बरेली। ठीक है, बरेली जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बरेली की सीमा जो है उत्तराखंड से लगती है, यहाँ सबसे कम गर्मी पड़ती है। आगरा, झांसी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गर्म जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक साइड मृदा है, दूसरी साइड स्थानीय नाम। ठीक है, इसमें कह रहा है मिलान करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है बी। ठीक है, जैसे खादर जो है आपका है कछारी से रिलेटेड है, फिर उसके बाद बांगर जो है आपका उपहार से रिलेटेड है, उपहार। ठीक है, उसके बाद ऊसर जो है आपका रेस रिलेटेड है। अब बलुई ऊंची टीले जो है आपका भूण से रिलेटेड है, तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है, तो है ऑप्शन ए सही, इटावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल नदी में अवनालिका अपरदन के कारण ही आगरा, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका झील है, दूसरा साइड अवस्थी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा आपका है डी, ये नहीं सुमेलित है। मोती झील मथुरा से रिलेटेड नहीं है। तब कहाँ से, तब जो मोती झील है कानपुर शहर से अवस्थित है। कहाँ से, कानपुर से। ठीक है, अब मथुरा में राधा कुंड झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, वो है ऑप्शन ए सही, अंडमान और निकोबार। कितना चैनल, 10 डिग्री चैनल पे है। ठीक है, निकोबार और सुमात्रा को ग्राउंड चैनल अलग करता है, और मालदीव और लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन, दूसरा है कारण। कार्बनिक खेती के अंतर्गत कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा है कारण में, कार्बनिक खेती के अंतर्गत मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना एवं सतत कृषि की ओर कदम बढ़ाना है। जो इसका आंसर वो आपका है सी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका एक कथन सत्य है कि आर आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन एक साइड आपका कारण। जैसे भारत के उत्तरी पर्वतीय भाग और पश्चिमी घाट विश्व के जैव विविधता के स्थापित प्रमुख स्थानों के अंतर्गत शामिल है। कारण आपका भारत में विश्व की 60% से 70% जैव विविधता पाई जाती है। तो जो इसका आंसर वो आपका है ए, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि भारत में विश्व की 60 से 70% तक जैव विविधता पाई जाती है, और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यही कारण है कि भारत दुनिया के 10 बड़े पारिस्थितिक विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी की उर्वरता में कमी के कौन से कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, तो ये आपके बी, अपरदन। क्योंकि अपरदन जो मृदा है कमी आती है, जिसे निच्छालन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व तो पानी में घुलकर भूमि के नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश के तीरथ 5:30 बजे या 5 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार उदय होता है, तो भारतीय मानक समय के अनुसार सूर्य कांडला गुजरात में कब उदय होगा,
तो जो इसका है आपका है डी, लगभग 7 पूर्वाह्न। ठीक है, क्योंकि यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में 5 बजे IST उदय होता है तो सूर्य कंडाला में प्रातः लगभग 7 बजे का। ठीक है, 2 घंटे के समय का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजक रेखा बनाती है? तो आपके बी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि विंध्य या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पश्चिम और मध्य भारत में पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली है। सतपुड़ा रेंज दक्षिण में विंध्य रेंज के लगभग समानांतर चलती है, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा दोनों भारतीय महाद्वीप को उत्तर भारत की गंगा के मैदान और दक्षिण में दक्कन के पठार के बीच विभाजक रेखा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन एक साइड है आपका कारण। तो भारत में तमिलनाडु मत्स्य पालन करता है या प्रथम स्थान है। दूसरा है, तमिलनाडु के तट में मत्स्य उत्पादन से संबंधित उद्योग सर्वाधिक होता है। तो जो इसका आंसर होगा आपका है बी, क्योंकि आर और ए दोनों सत्य है किंतु व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह आपकी सिक्किम, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सिक्किम सरकार ने कटैली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। इस आमतौर पर चॉकलेट या कॉपर महसीर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर 6 का कंप्लीट वीडियो हो गया है। आज 150 क्वेश्चन तक करा चुके हैं सबसे लेके। अब अगले वीडियो में टेस्ट नंबर 7 का टेस्ट सीरीज कराएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।